तो जो है भाई आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं हम। माइक लगा हुआ होगा शायद, एक बार देख लें ऊपर से, ठीक है। तो देखिए आज हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, माइक देख लो एक बार, क्योंकि साउंड क्वालिटी में थोड़ा सा जो पिछली वीडियो थी उसमें थोड़ा प्रॉब्लम थी। तो चलिए आज उम्मीद करते हैं आज बेहतर होगी। ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है भाई, सो दैट द सेट जी इक्वल टू, ये दे रखा है आपको, फॉर्म एन एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है तो 5 चीजें लानी है आपको, लोगों को पता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन, और जो ऑपरेशन हमको दे रखा है वो मल्टीप्लिकेशन है। तो चलिए आंसर में आते हैं। गिवन ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, मींस मल्टीप्लाई करना है आपको एलिमेंट्स में। तो एलिमेंट जो सेट दे रखा है उसको लिखते हैं, फिर गिवन सेट जो भी है भाई उसको लिख लेते हैं पहले। जी इक्वल टू आपको जो दे रखा है उसको कुछ ऐसा दिया भाई, सब जगह देखिए 3 की पावर है ना, तो 3 की पावर कुछ ना कुछ है भाई, 3 की पावर कुछ ना कुछ नंबर है। तो 3 की पावर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 -2 सब कुछ है। तो 3 की पावर है तो उसको शॉर्ट लिखने के लिए 3 की पावर a बोल देते हैं, कॉमा a बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर मीन्स a कोई भी इंटीजर हो सकता है। देख लो आप a की जगह कोई भी इंटीजर लिखो वही आना है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। तो शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख दिया इसी को। बात एक ये है क्योंकि हमें ग्रुप प्रूफ करने के लिए 3 एलिमेंट लेने पड़ते हैं ऐसे ही, तो उनमें से कोई भी 3 भी ले सकते हो, या इसको जर्नल फॉर्म लिख दिया इसकी मैंने। 3 की पावर तो आ ही रहा है, a लिख दिया, a कुछ भी हो सकता है। सो 3 एलिमेंट लेते हैं, हमको पता है ग्रुप में, तो कंसिडर कर लेते हैं। लेट 3 की पहला एलिमेंट ऐसा भाई 3 की पावर a है। 3 की पावर ही क्यों लिखा है समझो, क्योंकि पूरे सेट में देखिए 3 की पावर आ रहा है, और इस सेट की खास बात है सारे एलिमेंट की 3 की पावर में होंगे। तो ध्यान रखना आइडेंटिटी एलिमेंट भी 3 की पावर में होगा, इनवर्स भी वैसा ही आएगा कुछ। तो चलिए चलते हैं फिर। 3 एलिमेंट चाहिए, मैंने बताया था आपको ग्रुप प्रूफ करने के लिए। तो 3 की पावर a एक और ले लेते हैं, ऐसा ही। तो 3 की पावर b एक ले लेते हैं, 3 की पावर c। ABC क्यों लिए, 3 की पावर ही क्यों ली, क्योंकि भैया उस सेट की खास बात है वो 3 की पावर में, तो बिलोंग्स टू बोल देते हैं इस सेट G में। और ध्यान रखना इस सेट में होने के लिए 3 की पावर में होना चाहिए फंक्शन को। चलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी, यू ऑल नो दैट क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं पूरा यहाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए कोई भी 2 एलिमेंट, ये सभी के लिए 3 चीजें पहले लिख दिया मैंने। ये कहता है भी कोई भी 2 एलिमेंट, तो 3 की पावर a 3 की पावर b ले लेते हैं। अगर कोई 2 एलिमेंट किसी सेट में है तो उनका ऑपरेशन अभी मल्टीप्लिकेशन है, तो उनका मल्टीप्लाई करते हैं। फिर अब 3 की पावर a इंटू 3 की पावर b, आप सभी को पता है बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी भाई, ऐड। और खुद बताइए 3 की पावर है ना कुछ, और 3 की पावर होना मतलब वो सेट कहाँ है, जी में। अब इसको अच्छे समझिए, कोई 2 चीजें जी में है, उनका प्रोडक्ट भी तो जी में है। कोई चीजें जी में है, उनका प्रोडक्ट भी जी में, तो यह सेट क्लोज्ड है, क्योंकि अभी ऑपरेशन इनटू था। तो देयरफॉर सेट जी इज क्या भाई, क्लोज्ड। चलिए पहली प्रॉपर्टी तो प्रूफ हो गई। अगली प्रॉपर्टी आते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हेडिंग डाल सकते हैं आप, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए भैया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट होते हैं, तो यहाँ है हमारे पास 3 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 3 की पावर c। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3 की पावर e वाले क्यों लिए, सिंपल क्यों नहीं लिए, जैसे सेट के एलिमेंट होते हैं वैसे लेने पड़ते हैं एलिमेंट भी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है पहले ऐसे करिए कुछ इंटू 3 एलिमेंट को, पहले ब्रैकेट यहाँ 2, जब इंटू का सेम है तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी भाई, इन दोनों को पहले ब्रैकेट सॉल्व हुआ, और यहाँ 3 की पावर c, फिर से बेस से में पावर क्या हो जाएगी, ऐड 3 की पावर a प्लस b प्लस c आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ मीन्स फर्स्ट सेकंड, अभी तो फर्स्ट बनी नहीं ना। अब देखिए एसोसिएटिव में एक बार तो ये होता है, एक बार ये इंटू ये होगा, बट ब्रैकेट शिफ्ट ये तो होता है। तो अब यहाँ हो जाएगा 3 की पावर a तो ये है भाई, इंटू यहाँ पे होना है 2 ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, 3 की पावर b इंटू 3 की पावर 3c होता है 3 की पावर b प्लस c, अगेन बेसिस सेम, तो पावर ऐड हो जानी है 3 की पावर a प्लस b प्लस c। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, खुद देखिए ये इक्वल टू ये आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सेम है, देखिए दोनों राइट साइड है। तो देयरफॉर सेट G इज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं आप, ठीक है। देयरफॉर सेट जी इज क्लोज्ड, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो भैया 2 प्रॉपर्टी हम इजीली प्रूव कर चुके हैं कि जो सेट जी है एसोसिएटिव भी है और क्लोज्ड भी है। आपको पता है 4 प्रॉपर्टी लानी है, 2 हो चुकी हैं भाई, 2 और बची हैं। जो नेक्स्ट 2 हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगले हेडिंग डालते हैं। थर्ड जो हमने लानी है ग्रुप प्रूव करने के लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी थोड़ा ध्यान देना, ई बोलते थे हम जनरली, बट यहाँ जो एलिमेंट की खास बात है वो ई की पावर में है, सॉरी 3 की पावर में है। तो कैसे करेंगे ध्यान देना है। तो एक एलिमेंट तो ये है लेट, देखो उस सेट में होगा ना आइडेंटिटी एलिमेंट, तो उसी सेट की तरह लोगे। उस सेट में होने के लिए 3 की पावर है तो कंसिडर कर लेते हैं, लेट 3 की पावर x मान लेते हैं, ठीक है। 3 की पावर कुछ भी हो सकते हैं ना, आइडेंटिटी एलिमेंट को जनरली ई बोलते हैं, यहाँ इसलिए बोल रहे हैं 3 की पावर क्योंकि इस सेट की जो एलिमेंट है वो 3 की पावर में है। आइडेंटिटी एलिमेंट भी तो वही का होगा, तो 3 की पावर वाला होगा कुछ ना कुछ, तो ये मान लेते हैं 3 की पावर x बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट, ये जो भी सेट है G, और एक एलिमेंट हमारा ये 3 की पावर a बिलोंग्स टू G है। अब ये फॉर्मूला देखो, एलिमेंट ये लिया है, आइडेंटिटी एलिमेंट बोला है। किसी एलिमेंट को उसकी आइडेंटिटी से इंटू करो तो क्या आता है, वही वापस आता है। एलिमेंट 3 की पावर a लिया है, आइडेंटिटी इसको माना है, तो वही वापस आता है, तो 3 की पावर a वापस लिख दिए। बेस सेम पावर ऐड करिए, 3 की पावर a प्लस x, यहाँ हो जाएगा 3 की पावर a। अब यहाँ देखिए बेस सेम है, बीच में इक्वल साइन है, तो पावर भी क्या होगी, इक्वल। यहाँ पे दिख पा रहा होगा शायद, ये दिख पा रहा होगा है ना। तो देखिए बेस सेम पावर भी इक्वल है, तो यहाँ से मेरे पास आएगा, यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं, a प्लस एक्स इक्वल टू a वही है ना, a पे पावर भी इक्वल होगी, तो x इक्वल टू आ गया a माइनस a कितना हुआ 0, ठीक है 0 आ गया। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने 3 की पावर x से माना था, तो देयरफॉर हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हमने उसको माना था 3 की पावर x 0 आया, तो यही है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। इंपॉर्टेंट बात ये है आइडेंटिटी एलिमेंट ये क्यों लिया, अभी मैंने समझा दिया, अभी आप थोड़ा सा रिमाइंड करके देख सकते हैं वापस क्यों है। अब इनवर्स निकालते हैं भाई, हेडिंग डालिए लास्ट, क्योंकि हमने ग्रुप प्रूफ करना है, 3 प्रॉपर्टी हम लोग ला चुके हैं। अब लास्ट जो हेडिंग हमारी होने वाली बच्चे, 4th हेडिंग, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ले लेते हैं फिर इनवर्स, फिर वही खास बात, इनवर्स भी तो उसी में से होगा कोई ना कोई, तो 3 की पावर करके लोगे, तो लिखते हैं लेट 3 की पावर x मान लेते हैं इनवर्स को, x बी द इनवर्स ऑफ 3 की पावर a। एक तो एलिमेंट लिया, इसका इनवर्स जो होगा यही का होगा, तो 3 की पावर कुछ होगा, तो 3 की पावर x मान लिया, जो चीज़ हमने माननी होती है वो x ले ली वहाँ पे, 3 की पावर तो होना ही है। अब ये हम जानते हैं इस एलिमेंट का इनवर्स ही है, तो किसी एलिमेंट को एलिमेंट ही है उसके इनवर्स से इनटू करो, ऑपरेशन क्योंकि मल्टीप्लाई है इसलिए सब जगह इनटू कर रहे हैं, तो क्या वापस आता है भाई आइडेंटिटी। ये फॉर्मूला होता है, किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स से इनटू करो तो आइडेंटिटी आता है। अभी मैंने 3 की पावर x को इनवर्स कंसिडर किया है, तो तभी तो यहाँ बेस सेम है भाई, पावर ऐड करिए a प्लस एक्स, आइडेंटिटी क्या आया था देख लो वहाँ 3 की पावर 0, सेम ईयर, बेस इज इक्वल, दैट्स वाई पावर इज ऑल्सो इक्वल, मीन्स a प्लस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा भाई 0, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो x इक्वल बताइए माइनस a। तो वही फाइनली देयरफॉर इनवर्स ऑफ 3 की पावर a, 3 की पावर a के इनवर्स को हमने 3 की पावर x माना था, तो 3 की पावर a का इनवर्स 3 की पावर x था, x क्या निकल के आया है माइनस a, तो ये इनवर्स भी एग्जिस्ट हो गया। तो सेट G क्या एग्जिस्ट कर रहा है भाई, इनवर्स को भी क्या कर रहा है उसके एग्जिस्ट कर रहा है। तो फाइनल क्या लिखोगे आप लोग आंसर, देयरफॉर गिवन सेट G इज अ ग्रुप तक प्रूफ हो गया ना। अब फाइनल आंसर क्या है भाई हमारा, बताओ भाई क्या लाना है हमने, एबिलियन ग्रुप लाना है। तो सभी बच्चों को पता है एबिलियन ग्रुप में एक और प्रॉपर्टी होती है, ले आते हैं 5th प्रॉपर्टी, एक भी तो है, एबिलियन ग्रुप बोला ना, ग्रुप बोलता तो हो गया है प्रूफ। एबिलियन ग्रुप के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, चलिए भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, 2 एलिमेंट 3 की पावर a इंटू 3 की पावर b, ये हो जाएगा 3 की पावर a प्लस b, एलिमेंट तो वही लोगे ना जर्नल वाले, ये इंटू ये करो, अब इसको उल्टा इंटू करिए, 3 की पावर b इंटू 3 की पावर a करिए, तो 3 की पावर b प्लस a मीन्स ये भी हो जाएगा 3 की पावर b प्लस a। नंबर का एडिशन आप उल्टा भी लिख सकते हो उल्टा भी, b प्लस a को प्लस b, 1 2 गई थी शायद, ये 3rd ये 4th, इक्वेशन 1 3 और 4 भी सेम है देखिए, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे होल्ड कर रहा है, मीन्स देयरफॉर 3 की पावर a इंटू 3 की पावर b इक्वल टू आ गया 3 की पावर b इंटू 3 की पावर a। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है भाई, उल्टा और उल्टा सेम इंटू इक्वल आए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो भैया सारी प्रॉपर्टी आ गई है हमारे पास, 5 की 5, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड फाइनल एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, देन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
तो फाइनल में आप लिखेंगे देयरफॉर गिवन सेट जी इज एन, क्या लिखोगे भाई, देयरफॉर सेट गिवन सेट जी इज एन एबिलियन ग्रुप। तो पहला क्वेश्चन हो गया है। तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आगे कर रहे हैं, देखिए सो दैट द सेट जी इक्वल टू आपको दे रखा है, ये एग्जाम में पूछा गया आपसे कई बार, a प्लस बी रूट टू, सो दैट द सेट जी इक्वल टू a प्लस बी रूट टू, और सच दैट बोला है a कॉमा बी बिलोंग्स टू q, a और b कोई q सेट एलिमेंट है, ठीक है। आगे बोल रहा है इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, इज अ ग्रुप, आगे लिखा दिखे फॉर्म अ ग्रुप अंडर, यहाँ पे एडिशन, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको, देखिए क्वेश्चन आगे लिखा हुआ देख लें आप लोग, क्वेश्चन आगे लिखा हुआ आप सभी को दिख रहा होगा, फिर रिपीट कर दे रहा हूं मैं। सो दैट द सेट ए जी इक्वल टू ए प्लस बी रूट टू कॉमा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू है, बोल रहे हैं ए और बी कोई क्यू के एलिमेंट है, फॉर्म अ ग्रुप, ग्रुप लाना तो भैया 4 प्रॉपर्टी लानी पड़ेगी आपको पता है, अंडर एडिशन, अभी ध्यान रखना तो आंसर में आता है गिवन ऑपरेशन इज एडिशन, अभी आप बीच में प्लस लगाओगे जैसे पिछले क्वेश्चन में इनटू लगा रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए यहाँ g इक्वल टू ये दे रखा है भाई, जो हमारा सेट है वो g है, उस सेट में होने की खास बात क्या, जरा देखिए, जरा ध्यान से देखना यहाँ पहले आप, उस सेट में होने की खास बात ये, पहला तो एलिमेंट है प्लस जो दूसरा एलिमेंट है ना उस सेट में वो रूट टू के साथ होना चाहिए, ठीक है, यही खास बात। तो जी में तभी होगा, पहला होना चाहिए, दूसरा वाला लेकिन रूट टू के साथ होना चाहिए, तो बिलोंग्स टू जी कह सकते हो आप। चलिए फिर अब आगे, तो आपको पता है ग्रुप करेंगे 3 ऐसे एलिमेंट लेने पड़ते हैं, पहला एलिमेंट ही ऐसा है तो ऐसे 3 ले लो, तो लेट कंसिडर करते हैं भाई a प्लस बी रूट टू, तो एक दे ही रखा है उसने, ऐसा एलिमेंट है बोल रहा है पहला, तो a प्लस बी रूट टू है, तो 3 चाहिए होते हैं भाई, ऐसे ही सिमिलर 3 लेने पड़ते हैं ग्रुप रूप, तो अगला ये लेते हैं a प्लस बी रूट टू, अगला लेते हैं c प्लस डी रूट टू, c प्लस एक और ले लो e प्लस एफ रूट टू, भैया 3 जी होते हैं आपको, मान लेते हैं ये एलिमेंट कहाँ के हैं, जी में, तो जी में होने की खास बात क्या है, देखो पहला तो है दूसरा रूट टू के साथ, पहला तो है दूसरा रूट टू के साथ, पहला ये, लेकिन ए बी सी डी ई एफ कोई क्यू होते होंगे, हमेशा याद रखिए जब आपने ग्रुप प्रूव करना पड़ता है ना, तो ऐसे ही 3 एलिमेंट आपने कंसिडर करने पड़ते हैं, एक तो ये ए और बी, तो सी और डी के साथ एक और बना दिया, ई और एफ के साथ, तो 3 हो तो गए। अब करते हैं ग्रुप की प्रोसीजर आगे, पहली प्रॉपर्टी लानी पड़ती है आपने क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी हेडिंग डाल लेना आप लोग, ठीक है यहाँ पे। तो चलिए क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है भाई पहले 2 एलिमेंट लो, पहला ये है दूसरा ये लेते हैं इनको, a प्लस बी रूट टू कॉमा सी प्लस डी रूट टू, अगर कोई 2 एलिमेंट जी में हैं तो उनका एडिशन भी जी में होना चाहिए कहता। चलिए अब इनको ऐड करते हैं, एडिशन ही क्यों, क्योंकि ऑपरेशन में अभी एडिशन था, ऐड करना था। चलिए अब इनको ऐड करने जा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है जब ये ऐड होंगे तो नंबर वाला सिंपल के साथ होगा, सिंपल वाला सिंपल के साथ, a प्लस सी, इसमें और इसमें रूट टू कॉमन, तो क्या हो जाएगा b प्लस डी रूट टू। अब ध्यान देना है, पहला ये 2 नंबर का एडिशन में एक नंबर होता है, पहला वाला नंबर प्लस दूसरा वाला नंबर b प्लस डी भी एक नंबर आएगा, पहला तो ठीक है दूसरा वाला रूट टू के साथ है ना, तो यही तो खास बात है जी में होने की, पहला वाला कुछ ना कुछ दूसरा वाला रूट टू के साथ होना चाहिए, तो ये जी में है। तो अब बात क्या हुई, अगर कोई 2 चीजें जी में थी तो उनका प्लस भी तो जी में है, तो यही तो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर सेट जी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, लिख लेना आप लोग, देयरफॉर सेट जी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। चलिए भाई अगली हेडिंग, अब आपको पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लानी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चलिए फिर सेकेंड हैंड डालिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भैया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट होते हैं भाई, तो पहले ले लिया मैंने a प्लस बी रूट टू, 3 को ऐड करना पड़ता है एसोसिएटिव में, प्लस c प्लस डी रूट टू प्लस e प्लस एफ रूट टू, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पहले ब्रैकेट इन दोनों के साथ होता है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं फिर आगे। तो ये आ जाएगा, इससे होगा तो a प्लस सी प्लस रूट टू, इन दोनों में कॉमन भाई b प्लस डी रूट टू, b प्लस डी रूट टू प्लस साइड में है e प्लस एफ रूट टू। अभी आप देखिए ना, अभी जो ऐड हुए हैं ये वाला ब्रैकेट ऐड उठा, तो इससे ये ऐड होगा, रूट टू वाले से रूट टू होगा, तो रूट टू कॉमन ले रहे, अब ये ऐड हो रहे हैं भाई, ये वाला और वाला, तो बिना रूट टू वाले ऐड आपस में होंगे, तो a प्लस सी प्लस ई हो जाएगा। अब जो बचा हुआ है उसमें रूट टू कॉमन है भाई, यहाँ पे b प्लस डी रूट टू बाहर था ब्रैकेट के बाहर, अब इसमें रूट टू कॉमन है तो हो जाएगा b प्लस डी प्लस एफ रूट टू। तो देखिए ये भी जी में है, दिस इक्वेशन नंबर आई थिंक फर्स्ट।
तो देखिए अब यही काम आप क्या करोगे, मैं देखो राइट साइड बता रहा हूँ, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये जो इसका राइट है। अब इसका देखो दूसरा स्टेप क्या होगा इसका, मैं यहाँ पे इरेज करके जल्दी से कर दे रहा हूँ। एससीटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, बस यही होता है, ब्रैकेट शिफ्ट हो जाता है भाई ब्रैकेट की जगह। ये देखिए ऐसा हो जाएगा कुछ, a प्लस बी प्लस सी प्लस रूट 2 है तो प्लस ये होगा, बट अब ब्रैकेट यहाँ आ गया हुआ है इधर। तो इसको मैं सॉल्व यहाँ पे कर दे रहा हूँ, जल्दी से देखिए आप लोग। इक्वेशन 1 तक लिख लें, इसका जो आगे का काम है आगे ये है, यहीं से लिखोगे आप लोग। तो पहले ये और ये ऐड होंगे, तो क्या आएगा c प्लस ई के साथ d प्लस एफ रूट 2, तो साथ ही कर रहा हूँ सीधे, तो आ जाएगा a प्लस सी प्लस ई प्लस रूट 2 वाले कॉमन होगा तो b प्लस d प्लस एफ रूट 2। बट एक्चुअल में जब आप देखोगे ना, पहले ये दोनों ब्रैकेट ऐड हुए होंगे, ये वाले पहले ये प्लस ये फिर रूट 2 वाले, फिर इसके साथ एडिशन होगा तो वो आया होगा। दिस इक्वेशन नंबर 2। देख लो आप इक्वेशन 1 और 2 सेम है। तो एससीटी प्रॉपर्टी यही तो होती है। तो 3 एलिमेंट को जब आप ऐड करोगे, पहले 2 के साथ ब्रैकेट, बाकी इन दोनों के साथ करने पर सेम आना चाहिए भाई, और हमारे पास सेम आया हुआ है ना। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। फिर तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। क्या हेडिंग है हमारी, हेडिंग नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। थोड़ा सा ध्यान से, आइडेंटिटी, ठीक है। तो देखिए कैसे जा रहे हैं, एक एलिमेंट तो ले लोगे, लेट इन्हीं में से उठाओ एक, a प्लस बी रूट 2 कोई एलिमेंट उन्हीं का ले लिया एक, जो 3 आपने सेलेक्ट किए थे। आइडेंटिटी एलिमेंट है, उस सेट में होने की क्या खास है, तो इस सेट में होने की क्या खास बात है, तो वैसा ही तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा ना, पहला कुछ ना कुछ दूसरा वाला रूट 2 के साथ। तो हम ऐसे मान लेते हैं, लेट पहला वाला x मान लेते हैं और दूसरा वाला रूट 2 के साथ ये मान लेते हैं, ये बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट जी। मान लिया ये जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है सेट जी का। अब हम जानते हैं ये कोई एलिमेंट था, a प्लस बी रूट 2 कोई एलिमेंट था, उसको हम ऐड कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी के साथ, e प्लस वाई रूट 2 बोल दिया मैंने। ऐसा क्यों लिया वो समझो आप लोग, किसी चीज को उसकी आइडेंटिटी से ऐड किया, इसको आइडेंटिटी कंसिडर किया हमने। ऐसा ही क्यों किया, क्योंकि भैया इस सेट का एलिमेंट तो ऐसा ही होगा, पहला कुछ ना कुछ दूसरा वाला रूट 2 के साथ, तो x और y ले लिए हैं उस वहां पे मैंने। किसी चीज को उसकी आइडेंटिटी से ऐड करो तो वही वापस आता है भाई, मीन्स a प्लस बी रूट 2 ही वापस आएगा। अब ये सॉल्व कैसे होगा, a प्लस एक्स और यहाँ प्लस b प्लस वाई रूट 2 बचेगा भाई, रूट 2 कॉमन ले लिया होगा, सेम वहाँ a प्लस बी रूट 2। अब आपको पता है दो चीजें इक्वल है, तो ये वाला इसके साथ होगा, मीन्स आप कह सकते हो a प्लस एक्स इक्वल टू a होगा, सिंपल वाला सिंपल के बराबर, और रूट 2 का कोएफिशिएंट है b प्लस वाई, ये इक्वल होगा रूट 2 के कोएफिशिएंट के साथ। तो x इक्वल टू a माइनस ए, यहाँ से हो जाएगा 0 और वहाँ से y इक्वल टू कितना 0, x और y 0 0 आ गए भाई। सो लिखो फिर फाइनली, देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट, देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट हमने माना था x प्लस वाई रूट 2, x कितना है भाई 0 प्लस y भी 0 रूट 2, ये है भैया हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। बस ये ध्यान देना, जैसे एलिमेंट होते हैं ना वैसा ही आइडेंटिटी एलिमेंट भी लेना पड़ता है। वैसा ही मतलब अगर a प्लस बी रूट था तो आइडेंटिटी एलिमेंट को भी e की फॉर्म लाना है, x प्लस वाई रूट 2 लिया मैंने, क्योंकि उस सेट में होने की खास बात यही है कि पहला तो कुछ ना कुछ दूसरा रूट 2 वाले के साथ। तरीका सीखे हैं, वीडियो को आप बार बार रिमाइंड करके देखेंगे आपको समझ में आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है भाई, आप पुरानी वीडियो जरूर देखें। अगर आप पुरानी वीडियो देख लेते हैं ग्रुप की, 2 ही तो रखे इससे पहले, तो ये इजिली आएगा। तो फाइनल स्टेप है हमारा भाई 4th, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये भी प्रूफ हो जाता तो ये प्रूफ हो जाएगा फिर। तो चलिए करते हैं फिर, लेट वही x प्लस वाई रूट 2 वैसा ही लोगे एलिमेंट, बी द इनवर्स ऑफ, किसी एलिमेंट का होता है इनवर्स ऑफ ए एलिमेंट ले लो, a प्लस बी रूट 2। मैंने मान लिया है कि ये जो है उसका इनवर्स है, तो एलिमेंट है a प्लस बी रूट 2, किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स से ऐड करो, इनवर्स को x प्लस वाई रूट 2 मान लिया मैंने, तो क्या आता है वही, अभी मैंने इसको इनवर्स माना है, इसका इनवर्स, किसी चीज को उसके इनवर्स से अगर आप ऐड करते हैं तो ये हो जाता है आइडेंटिटी के इक्वल। ये फॉर्मूला होता है ए ऑपरेशन, ए इनवर्स इक्वल टू ई वाला, बट तरीका ऐसा हो जाएगा, क्वेश्चन बदलेगा तो। चलिए भाई ये आ जाएगा a प्लस एक्स, इसका साथ ये ऐड होगा, रूट 2 कॉमन तो b प्लस वाई रूट 2
इक्वल टू वही आइडेंटिटी क्या है देखो 0 + 0 √2। अब यहाँ से देखो ये वाला 0 के इक्वल होगा, a + x = 0, √2 वाला √2 के इक्वल होगा ना, ये इक्वल टू ये होगा, तो √2 का कोएफिशिएंट जो है b + y है, वहाँ √2 का कोएफिशिएंट 0 है, तो x = आ गया -a और y = आ गया -b। तो इनवर्स हमने ये माना था a + b √2 का इनवर्स ये माना था, देयरफॉर इनवर्स जो है इसका a + b √2 का हमने ये माना था ना इनवर्स x + y √2, x आया है -a - b √2, इनवर्स ये हो जाएगा भाई। तो 4 की 4 प्रॉपर्टी आ गई भाई, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड किया, एसोसिएटिव भी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी आया और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स आया ये भी तो जी में एक प्रकार से अगर मैं कहता हूँ चाहूँ तो बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हो आप, जी, यहाँ पे भी आप बिलोंग्स टू जी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जी में होने के लिए क्या, पहला कुछ ना कुछ दूसरा √2 के साथ, पहला कुछ ना कुछ दूसरा √2 के साथ, वही तो है, तो जी में है। तो आप फाइनली लिखोगे देयरफॉर गिवन सेट जी इज एन ग्रुप, बस ग्रुप तक लाना था अंडर एडिशन, तभी तो हम बीच बीच में प्लस कर रहे थे, एडिशन का था। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे मिलते हैं फिर, तो ग्रुप के जो भी क्वेश्चन अगर डाउट होंगे आप बता सकते हैं। देन ओके।